राम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके वापिस लौटते हैं तो किस प्रकार प्रभु को श्री राम जी को संदेश पहुंचाते हैं, तो ये वृत्तांत आज इस प्रकार है। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पुंछ कुशल नाथ अवे कुशल देखि पद कंज, सियावरि राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कै सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊँ तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रभु कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति सुनाये। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाये, पुनि हनुमान हरष ही लाये। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वे प्राण की। हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, ना जाए प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयऊँ प्रभु चरणा, अनुज समेत गयऊँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं। अनुज समेत गयऊँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरना। और शरणागत के दुखी को हरने वाले, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाति हो त्यागी। और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, फिर स्वामी मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीनी पयाना। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं गए। नाथ सो नय नहीं को अपिराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। वीरे अग्नि तनु तूल समीरा, स्वास्थ्य जरई छन माई शरीरा। वीरे अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास प्राण है, पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है।
नयन स्रवै जलु निज हित लागी, जरे न पावे देवे हागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कये बलि दीन दयाला। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है, ये दीन दयाल वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप संबीति। बेगी चले प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीती। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरे आए जल राजीव नयना। सीता का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझ विपत्ति की ताही। मन वचन और शरीर से जैसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहे, प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, के तिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीतिया निभि जान की। राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो समान उपकारी, नहीं कहूँ सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान कहने लगे, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोई उरनी मैं नाही, देखऊं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। पुनि पुनि कपि चित्तव सुरित्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परऊं प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख का तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन ते उठबन भावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्तुति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करि मुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, करे गति परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, के विधि दयऊं दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ,
तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, साका मृग के बड़ी मनुसाई, साका ते साका पर जाई। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। नाग सिंधु हाटक पुरे जारा, निश्चर गन वधि विपिन उजारा। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरे प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ताकऊ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लई, जार सकई खलु तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वड़वानल को निश्चित ही जला देती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन्न पायनी। ये नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। सुने प्रभु परम सरल कपिबानी, एवे मास्तु तय कह एवे मास्तु तब कयऊं भवानी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर ये भवानी तब प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुबाऊ जय जाना, ताई भजन तजी भावन आना। ये उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये संवाद जासु उरे आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुखी कंदा। प्रभु के वचन सुनकर रावण गण वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब रघुपति कपि कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करऊ बनावा। तब रघुनाथ जी ने कपिपति सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजे। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभित भवन चले सुरि हरसी। और भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आये जुत पे जूत, नाना वरण अतुल बल, वानर भालु बरूत। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। और इस प्रकार से लंका पर चढ़ाई करने के लिए अब राम जी और सुग्रीव की सेना तैयारी करते हैं।